आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। गांव में एक स्कूल था, छोटे बच्चों का स्कूल था, जिसकी क्लास में मैथ्स के जो मास्टर जी हैं वो पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि एक बाड़ा है, फेंस होती है ना, फेंस, बाड़ा है जिसमें 10 भेड़ हैं, और अगर उस बाड़े में से एक भेड़ कूद कर बाहर चली जाए तो पीछे कितनी भेड़ बच जाएंगी। अब बच्चे अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। एक बच्चा उसमें ऐसा था जो बोला, मास्टर जी उसमें एक भी भेड़ नहीं रह जाएगी। अब मास्टर जी बड़े हैरान हुए। नेचुरली उसके कान पकड़े, कान मरोड़े और पूछा कि भाई एक बात बता, तू ये इस जवाब पे कैसे पहुंचा। तो बच्चे ने बोला कि देखो ऐसा है मास्टर जी, मुझे गणित का तो पता नहीं, लेकिन भेड़ों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे अपने घर में भेड़ हैं, और अगर एक भेड़ अगर जो है बाड़ा कूद के या फेंस कूद के अगर चली जाएगी तो बाकी 9 भी उसके पीछे पीछे कूद के चले जाएंगे। शायद जो शब्द है भेड़ चाल वो यहीं से आया होगा। तो आज का जो कबीर का जो दोहा है, इसी कहानी को मैं डेडिकेट कर रहा हूं। एज यूजुअल रिपीट कर दूं कि कबीर के जो दोहे हैं बहुत गहरे, टाइमलेस, स्पिरिचुअल मीनिंग वाले होते हैं। मेरा काम उस किस्म की व्याख्या में जाना नहीं है, उस किस्म की व्याख्या के लिए जो गुरु व्याख्या कर रहे हैं उनको करने दो। मेरा काम इस व्याख्या को इस तरह करने का है जिससे कि आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो इससे रिलेट कर सके, इससे फायदा उठा सके कबीर के दोहों से, जो इसका मीनिंग है उससे। तो आज का दोहा कुछ इस तरह से है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर ओ कबीरा, कह गए दास कबीर। अब सीधा सीधा मीनिंग क्या है इसका कि कबीरदास जी बोल रहे हैं संसार को छोड़ो, भगवान के पीछे जाओ, और जो है बाकी उसके पीछे भागने का, संसार के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, अंत में थक जाओगे, हार जाओगे। आपका जन्म इस धरती पे किसी एक पर्पज से हुआ, हम उस मीनिंग पे नहीं जा रहे। ठीक है, मैं बोलूंगा कि 3 शब्द जो हैं इस दोहे में, उन पर गौर करो। ठीक है, माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर। जो यहाँ पे जो इस लाइन के अंदर है, इसमें एक शब्द है माया। माया क्या होता है? माया यानी संसार, जो आउटसाइड की जो दुनिया है हमारी, अपने से निकल के बाहर जो चमकती हुई और जो है बढ़िया सी जो दुनिया है, वो हो गई माया, है ना। और मन यानी जो हमारी अंदर की दुनिया है। अंदर की दुनिया से मतलब ये कि हमारे विचारों की दुनिया, हमारे भावों की दुनिया, ये जो दुनिया है मन की दुनिया, जो अपनी खोपड़ी के अंदर जो विचार चल रहे हैं, इमोशंस की दुनिया। मन से, अपने मन से आदमी के अंदरूनी दुनिया से चाहत उठती है, कोई इच्छा उठती है। क्या होती है इच्छा? जो संसार की जो बाहर मिलने वाली जो चीजें हैं, जिनके प्रति चाह उठती है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, कि चाहत जो है वो अपने मन से उठती है। अब वो चाहत अल्टीमेटली जिस चीज से पूरी होती है, वो चाहे पद के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो, धन के लिए हो, ये चाहत पूरी करने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर आपकी जो भी चाहत है पूरी करनी है तो। और जो शरीर है, जो तीसरा शब्द है, वो एक व्हीकल की तरह है कि आपको अंदर की चाहत से आपको बाहर की चाहत पूरी होने तक जाना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो है शरीर, जिसकी ताकत से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पानी लेते, प्रयास करते हैं। और यह प्रवचन नहीं है, ये एक फैक्ट है। आफ्टर ऑल, अपनी खुद की लाइफ देख लो या किसी की भी देख लो अपने आसपास। जैसे ही आपने होश संभाला या कोई भी होश संभालता है बच्चा, तो लड़ाई शुरू हो जाती है एक अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन की। प्राइमरी लेवल पे, केजी नर्सरी की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाना है। किस लिए दिलवाना होता है? कि ताकि फ्यूचर में जो आने वाला भविष्य है उसमें जो इच्छाएं आप एंटिसिपेट कर रहे हो
या आने वाले समय में माँ बाप को लगता है कि जो इच्छाएं होंगी उनकी पूर्ति के लिए ये तैयारी की एक शुरुआत होती है। एक अच्छे स्कूल के एडमिशन की डिजायर, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, स्कूल से निकलो कॉलेज आ गया, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिकल करना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है, लेकिन लक्ष्य तय है। मतलब चाहते क्या हो इस सारे काम से, जो इतने साल दिए जाते हैं इसके, उसमें यह है लक्ष्य कि आप इतने सक्षम हो जाओ किसी भी तरह, कोई भी और स्किल पाके, कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, चाहे वो बड़ा पद पाने की हो, चाहे बड़ी प्रतिष्ठा पाने की हो, फेमस होने की हो, या बड़ा धन पाने की हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास ये स्किल सेट होंगे तो वो बढ़ जाती है। फिर लग जाओ काम में या धंधे में, या तो किसी के पास नौकरी कर रहे हो या धंधा कर रहे हो, कि ये बेसिकली इन तीनों चीजों तक पहुंचना है, तो इस कामों में लग जाओ। जवानी की सारी ताकत झोंक दो पद, प्रतिष्ठा और धन पाने के लिए, अनलेस यू आर ब्लेस्ड कि आप सिल्वर स्पून के साथ आए हो। अदरवाइज पूरी जवानी की ताकत उस रास्ते तक पहुंचने के लिए चली जाती है। मजे की बात यह है, क्योंकि सारी दुनिया यही कोशिश कर रही है। आप खाली अकेले ही नहीं हो जिसको ये चीजें चाहिए, जिनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि बाकी सब भी यही कर रहे हैं, और सबको तो मिल नहीं सकता। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो या धन हो, वो तो सीमित है, लिमिटेड है। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो रूल होता है, विच मीन्स कि जो उसमें ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, मिलेगा उसको ही जो जीतेगा, जो हारे उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सारी दुनिया साम दाम दंड भेद सब लगा के कोशिश करती है, सब किस्म के झूठ, फरेब, मैनिपुलेशन, स्मार्टनेस, दाया बाया, इसका हाथ पकड़ो उसको धोखा दो, सब किस्म के काम होते हैं, पर्पस वही होता है। लेकिन कुछ को मिला और बहुत ज्यादा लोगों को कुछ भी नहीं मिलता इस सारी यात्रा के बाद। एक बात पक्की है कि इस सबकी कोशिश में, इस युद्ध में जो हम लड़ रहे होते हैं सब पाने की कोशिश में, इसमें हर आदमी की जो शारीरिक ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, वो डिप्लीट हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। हाथ कुछ लगता नहीं, लेकिन चाहत जो है ना, आपका दम चाहे निकल जाए, आपकी चाहत जो होती है, आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा तब भी नहीं मरती। इसलिए अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं अचीव कर पाते या खुद नहीं अचीव कर पाते जो वो पाना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों से वो उम्मीद करते हैं कि उनके बिहाफ की वो चीजें अब बच्चे पूरी करें। अब इसको रिलेट करो जिस कहानी से मैंने चालू किया था, जिसको मैंने भेड़ चाल बोला। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? कोई भी ऐसा है जो ये काम नहीं कर रहा हो? कोई भी ऐसा है क्या कोई अलग नहीं कर रहा हो? सभी उसी किस्म का ही काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उसको बोला कि ये भेड़ चाल हो जाती है। एज यूजुअल कबीर ने ये तो बता दिया कि ये भेड़ चाल है, लेकिन इस भेड़ चाल से निकले कैसे? क्या कोई तरीका है कि जब सारी दुनिया कर रही है तो हम उसको डिफाई करके उससे बाहर निकल सकें? तो मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करना, वो भी मैं पास्ट के एक बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से निकाल रहा हूं जो बुद्ध थे। बुद्ध ने बताया कि एक मध्य मार्ग होता है, मध्य मार्ग, जो अंदरूनी और बाहरी दुनिया के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, कि ताकि आपको जो संसार में चाहिए वो भी मिल सके और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम आप बिना शरीर को खोए आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सको, मन भी शांत रहे और संसार भी शांत रहे। तो इसको करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप जो है वो है, क्योंकि अंदर से बाहर की यात्रा है, ये मन से संसार की यात्रा है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मन को मजबूत बनाना, बलशाली बनाना। मन यानी विचार और भाव, इमोशंस का जो कंबाइंड ताकत है, इसको मजबूत बनाना, एकदम बलशाली बनाना। और वो कैसे होता है मन बलशाली बनाने का काम? अगर नींव अच्छी होगी मन की तो बाहर बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये होता कैसे, उस पे ऑलरेडी मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूं बहुत डिटेल के अंदर, तो इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वापस मेरे चैनल पे चले जाएं और जाके सफलता के 7 सरल नियम के टाइटल के हिसाब से एक पॉडकास्ट है जो लगभग 1 घंटा 48 मिनट का है, लंबा है, समझो 2 घंटे का है। लेकिन 2 घंटे जीवन के अगर आप दे दोगे तो आप पछताओगे नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं।
आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो 2 घंटे और उससे आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत बेहद मदद मिलेगी। दूसरा स्टेप मन बलशाली बनाने के बाद दूसरा स्टेप है मजबूत बलशाली शरीर बनाना, क्योंकि बीच की यात्रा है। अगर पहले आपने मन को मजबूत बनाया, फिर जो व्हीकल है आपकी कार है वो पावरफुल बनाई। मजबूत मन मजबूत शरीर के साथ कुछ और छोटी मोटी स्किल्स हैं जो मैंने उस पॉडकास्ट में बताई हैं, वो सीख कर जब आप संसार के अंदर जाओगे, दुनिया के अंदर अपनी डिजायर्स पूरी करने जाओगे, एक किस्म से युद्ध लड़ने जाओगे, चाहे वो पद पाना हो या प्रतिष्ठा पानी हो या धन कमाना हो, तो नेचुरल तौर के ऊपर आप एक बेटर प्रिपेयर्ड तौर के ऊपर जा रहे हो। आपका मन की भी तैयारी बेहतर है, आपके शरीर की तैयारी भी बेहतर है। तो नेचुरली जो दूसरे लोग हैं जिनकी वो तैयारी उतनी मजबूत नहीं है, उतनी तैयारी अच्छी नहीं है, उसके मुकाबले आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। आई होप इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टिप फॉर यू टू गेट आउट ऑफ भेड़ चाल एंड क्रिएट ए वर्ल्ड यू डिजर्व। बस आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और कबीर के दोहे की व्याख्या के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।